वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बीच चुनाव संचालन के लिए गठित की गई अहम कमेटियों में बीजेपी के बड़े नेताओं को जगह नहीं दी गई है। इस लिस्ट में वो नेता शामिल हैं जो केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद तक रह चुके हैं। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्या बीजेपी इन नेताओं को दरकिरार करना चाहती है? देखिए, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने बड़े नेताओं को दरकिनार किया है क्या? कई सारे सवाल। सबसे पहला सवाल, चुनावी साल में बड़े नेताओं से दूरी आखिर बीजेपी ने, केंद्र ने क्यों बनाई? दूसरा सवाल, चुनावी समितियों से बड़े नेताओं के नाम गायब क्यों हैं? तीसरा सवाल, अहम कमेटियों में बड़े चेहरों को नो एंट्री क्यों? चौथा सवाल, क्या अंदर खाने बीजेपी में किसी प्रकार की खींचतान चल रही है? पांचवा सवाल, नेताओं को भुलाना बीजेपी के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अब सामने आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये जो लिस्ट जारी हुई है, चुनाव समितियों का गठन किया गया है, इसमें बीजेपी ने बड़े नेताओं को दरकिनार किया है। ऐसे में चुनाव कमेटियों में बड़े नेताओं को जगह नहीं दी गई है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, उमा भारती, सुमित्रा महाजन का नाम इसमें से गायब है। जयभान सिंह पवैया, पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा को भी जगह नहीं मिली है। ये वो बड़े नेता है, वो दिग्गज नेता है जिनकी पकड़ अपने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा है। ये केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर, पूर्व सांसद जैसे पदों पर रह चुके हैं और ऐसे में इन बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव समितियों में जगह नहीं दी गई है। वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री, उमा भारती जो कि मध्य प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, सुमित्रा महाजन पूर्व स्पीकर रही हैं, रघुनंदन शर्मा पूर्व सांसद रहे हैं, इन तमाम बड़े दिग्गजों को जगह नहीं मिली है। इसमें बड़े सवाल कि बड़े नेताओं से दूरी क्यों? ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें कई बड़े सवाल। सवाल क्या, नाम गायब हैं, सीनियर नेताओं के नाम गायब हैं। एमपी इलेक्शन की ये कमेटियां बनाई गई, इन कमेटियों में से बड़े चेहरे गायब हैं। देखिए, जिन चेहरों को केंद्र ने जगह दी लेकिन उसको एमपी बीजेपी की इन कमेटियों में जगह न मिल पाई, वो कौन कौन है? कुछ दिन पहले देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो घोषणा अधूरी है उसका याद दिलाने वाले देखिए, मोदी कैबिनेट के चेहरे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को जगह नहीं मिली है और सुमित्रा महाजन, जिनको कौन नहीं जानता है, पूर्व लोकसभा स्पीकर है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में हो रहा है जो नर्मदा को निकल गया, शायद हो सकता है इसी वजह से उनको दरकिनार कर दिया गया हो। इसके अलावा कृष्ण मुरारी मोघे सीनियर नेता हैं, रघुनंदन शर्मा, देखिए सभी मंत्रियों को जगह दी गई सीनियर नेताओं को, लेकिन गोपाल भार्गव को जगह नहीं दी गई, वो गायब है। इसके अलावा जयभान सिंह पवैया बड़े सीनियर नेता हैं, उनको जगह नहीं दी गई। विक्रम वर्मा जिनको भुला दिया गया। ऐसे कितने नेता हैं जिनको जगह नहीं दी गई? ये सवाल उठने लगे हैं इन सीनियर नेताओं की गैर मौजूदगी में। क्या कोई नई मुसीबत मोल ले ली है बीजेपी ने? क्योंकि राजनीतिक देखिए जो सनसनी है वो इन नेताओं के नाम ना होने से इस वक्त फैल गई है। क्या एमपी बीजेपी में कोई टशन चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कलह भरमार है, क्या वो है? सवाल तो ये है कि इन नेताओं को जगह ना देकर क्या कलह खत्म होगी? और ऐसा नहीं है कि कई मिनिस्टरों को जगह नहीं दी गई है, लेकिन कई सीनियर चेहरों को, सागर से तो आप गौर करिए, शिवराज सरकार के दो मिनिस्टरों को कमेटियों में जगह दी गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्लोज और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन गोपाल भार्गव को भुला दिया गया। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि तमाम जो केंद्र मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्र सरकार में मंत्री हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, प्रहलाद पटेल हो, ये तो कमेटी में आपको नजर आएंगे, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का ना होना ये खटक रहा है देखिए राजनीतिक पंडितों को। और वो कह रहे हैं कि हो सकता है पिछले दिनों 2013 की जो सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा और 18 में जो फिर से घोषणा की गई और वो अब तक पूरी ना करने को लेकर
वीरेंद्र खटीक ने जो पत्र लिखा और उस पत्र ने जो घोषणाओं की पोल खोली, हो सकता है उसके चलते उन्हें जगह ना दी गई हो। यदि ये सोचकर जगह नहीं दी गई है तो ये देखिए अलग अलग चेहरे हैं, कोई ब्राह्मण चेहरा है तो कोई दलित चेहरा है, कोई ठाकुर चेहरे हैं, और ये मध्य प्रदेश में बड़ी पाठ रखते हैं और इनको यदि हटाया गया है तो दिक्कत बढ़ सकती है। ये राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, और यदि वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत और जो सूरत और सीरत को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं और इन नेताओं को दरकिनार करने के बाद वो यदि ऐसी बात कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए देखिए मुश्किलात बढ़ सकती है। देखिए वैसे ही हालात और जो रिपोर्ट है वो मध्य प्रदेश बीजेपी की और सरकार की बयां कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये चेहरे देखिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हो। जिस नर्मदा के संरक्षण की शिवराज सरकार बात कहती है, उस सरकार के बीच में कुछ दिन पहले एक ट्वीट उमा भारती का सामने आया था जिसमें उमा भारती ने कह दिया था कि नर्मदा को अवैध उत्खनन ने आधा निगल दिया। मतलब साफ सरकार के दावों की उनकी ही बड़ी नेता ने पोल खोल दी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि मध्य प्रदेश में सरकार घोषणा करती है। अब विपक्ष की इन आरोपों पर मोहर वीरेंद्र खटीक जो बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो दूर करने की बात पहले की जा रही थी अब उसे भुला दिया गया है। इन तमाम दिग्गज नेताओं की अब नाराजगी शायद मायने नहीं रखती है और इसीलिए इन्हें जगह भी नहीं समितियों में दी गई है। प्रमोद, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।